नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसको देखकर मारुति वाले भी बोल रहे होंगे कि अब खेल बदलने वाला है, क्योंकि ये वही ब्रेजा है जिसको लोग कहते थे अच्छी फैमिली कार है, आराम से चलती है, लेकिन अब इसमें आ गया है टर्बो इंजन, 6 स्पीड गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, HUD, 360 कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और इतनी सारी चीजें कि पहली नजर में आपको लगेगा भाई कहीं हुंडई खरीद ली क्या मारुति ने। लेकिन क्या ये सच में नेक्सॉन, 3XO, वेन्यू, सोनेट सबको टक्कर देने वाली है, या फिर सिर्फ यूट्यूब वालों ने हाइप बना रखा है? आज बिना फैनबॉय बने, बिना कंपनी की तरफदारी किए पूरी सच्चाई निकालेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा किसको खरीदनी चाहिए और किसको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया ऑटो, जहां बातें नहीं होती, सीधा ग्राउंड रियलिटी होती है। अगर आप कार लेने का सोच रहे हैं या ऑटो लवर हैं, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ रिव्यू नहीं मिलता, पूरी पोस्टमार्टम होती है गाड़ियों की। चलो अब ज्यादा टाइम नहीं लेते, सीधे चलते हैं न्यू टर्बो ब्रेजा के पास, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा धमाका और पूरी गाड़ी की जान है इसका इंजन। पहले वाली ब्रेजा आराम से चलती थी, शांति से चलती थी, जैसे कोई सरकारी बाबू सुबह 11 बजे ऑफिस पहुंच रहा हो। लेकिन अब भाई मामला बदल चुका है। अब इसमें बताया जा रहा है 1 लीटर का बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन, 998 सीसी, 3 सिलेंडर, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, पावर 110 PS और टॉर्क 170 न्यूटन मीटर। मतलब अब ओवरटेक करते समय गाड़ी पहले सोचेगी नहीं, सीधा निकलने की कोशिश करेगी। और सबसे अच्छी बात, टॉर्क आपको लो RPM पर ही मिलने लगता है। इसका फायदा क्या होगा? बार बार गियर बदलने की जरूरत कम पड़ेगी, हाईवे पर ज्यादा मजा आने वाला है आपको, और ड्राइविंग पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ रहने वाली है आपकी। मतलब पहले वाली ब्रेजा बोलती थी आराम से चलते हैं भाई, और ये वाली बोल रही है हटो भाई लेट हो रहा हूं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी ध्यान देने वाली बात है, वो है GST से जुड़ा हुआ, क्योंकि इसमें 1 लीटर टर्बो इंजन है और 3 सिलेंडर का है, इसलिए जो टैक्स का स्ट्रक्चर का भी फायदा आपको मिल रहा है। यानी छोटी कैपेसिटी वाले इंजन की वजह से कॉस्ट को कंपटीटिव रखने की कोशिश की गई है। अब इसका फाइनल फाइनेंशियल बेनिफिट कितना मिलेगा, यह आपकी जो स्टेट है, ऑन रोड प्राइस और कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगा। लेकिन स्ट्रेटजी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, गाड़ी काफी सस्ती हो गई है, शुरुआती मॉडल्स बहुत सस्ते हैं। अगर इस गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें, तो यहां से पहली नजर में पता चल जाता है कि ब्रेजा अब पहले वाली नहीं रही। सबसे पहले नई डार्क क्रोम ग्रिल, देखो मॉडल के ऊपर है, अगर छोटा मॉडल है तो प्लास्टिक नॉर्मल ग्रिल है ग्रे कलर की, बट अगर ऊपर का मॉडल है तो डार्क क्रोम ग्रिल। पहले वाली ग्लॉसी ग्रे थी, अब जो है डार्क क्रोम है। अब ज्यादा बोल्ड है, ज्यादा प्रीमियम है, ज्यादा स्पोर्टी लग रही है गाड़ी। बीच में सुजुकी का लोगो है और उसके ठीक नीचे 360 डिग्री कैमरा है। अब भाई पार्किंग में खंबा, दीवार या पड़ोसी की स्कूटी सब दिख जाएगी। इसके दोनों तरफ डुअल लेड प्रोजेक्टर हेडलैम्प हैं, LED DRLs हैं, सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं और नीचे नए बड़े प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स दिए गए हैं। और भाई फ्रंट बम्पर पूरा बदल दिया गया है, सिल्वर स्किड प्लेट, नई स्टाइलिंग और सबसे बढ़िया एडिशन फ्रंट पार्किंग सेंसर्स 4। अब टाइट पार्किंग बार बार उतरकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले वाली ब्रेजा ऐसे लगती थी जैसे संडे को बिना नहाए मार्केट निकल गई हो, और ये वाली लग रही है जैसे जिम करके प्रोटीन शेक पीकर सीधे रोड पर उतर आई हो। अब इस गाड़ी को अगर आप साइड से देखोगे तो पहली नजर में लगेगा अरे ये वही पुरानी ब्रेजा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे अपडेट्स ही पूरी पर्सनैलिटी बदल देते हैं। नए 16 इंच डायमंड कट डुअल टोन एलॉय व्हील्स, CNC फिनिश, न्यू डुअल टोन क्लैडिंग, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM में ही 360 कैमरा, LED इंडिकेटर्स, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना और लगभग 198 mm ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब शहर हो या हाईवे हो, ये गांव की टूटी सड़क, ये SUV वाली फील जरूर देती है। लेकिन अभी तो पिक्चर शुरू हुई है,
क्योंकि असली शौक बाहर नहीं अंदर मिलने वाला है, जहां मारुति ने ऐसे फीचर्स डाल दिए हैं जो पहले लोग hyundai और किया में ढूंढते थे। तो चलिए अब खोलते हैं इसका दरवाजा और देखते हैं कि सच में केबिन भी इतना प्रीमियम हुआ है। मारुति वालों ने इस बार दिल जीत लिया है या सिर्फ दिखावा है? तो भाई बाहर से गाड़ी देख ली, टर्बो इंजन भी समझ लिया हमने, लेकिन एसयूवी खरीदते टाइम सबसे ज्यादा टाइम कहां बिताते हो? अंदर केबिन में, क्योंकि बाहर वाली लुक तो लोग देखते ही, लेकिन अंदर वाली फील रोज आपको महसूस होती है। तो चलिए दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं क्या मारुति ने इस बार सच में मेहनत की है या फिर वही पुरानी कहानी। तो अंदर मारुति ने कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया है। सच बताऊं, अगर सुजुकी का लोगो हटा दो तो पहली नजर में कोई नहीं बोलेगा कि ये ब्रेजा का केबिन है। सबसे पहले डुअल टोन डैशबोर्ड, कॉफी ब्राउन थीम, ऊपर पूरा ब्लैक फिनिश, बीच में सॉफ्ट टच जैसा प्रीमियम फैब्रिक, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स, क्रोम फिनिश। मतलब पहले वाली ब्रेजा के मुकाबले ये केबिन कम से कम 2 लेवल ऊपर चला गया है। पहले ब्रेजा के केबिन में बैठते थे तो लगता था चलो ठीक है काम चल जाएगा, अब आप बैठोगे तो लगेगा भाई ईएमआई थोड़ी और बढ़ा देते, मजा आ गया। अब आते हैं इसकी सीट्स के ऊपर, और यहां मारुति ने पहली बार लोगों की सबसे बड़ी कंप्लेंट सुन ली, वो है लेदर फिनिशिंग, प्रीमियम स्टिचिंग, कॉफी ब्राउन थीम, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज है वेंटिलेटेड सीट्स। जी हां, ड्राइवर सीट भी, को ड्राइवर सीट भी, और 3 लेवल की कूलिंग। अब जून की गर्मी में कार बाहर 2 घंटे खड़ी रही और बैठते ही पीठ जलती थी, अब कम से कम थोड़ी राहत मिलने वाली है। अब एसी सिर्फ आपके फेस पर नहीं, पीठ पर भी चलेगा। अब शर्ट भी बोलेगी थैंक यू मारुति। अब आते हैं ड्राइवर जोन में। स्टीयरिंग पर पूरा लेदर रैप्ड, फ्लैट बॉटम स्टाइल, प्रीमियम फील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, फोन कंट्रोल्स, म्यूजिक कंट्रोल्स, और सबसे बढ़िया हेड अप डिस्प्ले एचयूडी। अब स्पीड देखने के लिए बार बार नीचे मीटर में झांकने की जरूरत नहीं, स्पीड सामने ग्लास पर ही दिख जाएगी। ये फीचर पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिलता था, अब ब्रेजा में भी आने लगा। अब पुलिस वाले स्पीड गन लेकर खड़े होंगे और आप एचयूडी देखकर बोलोगे भाई आज चालान नहीं कटने वाला। एचयूडी देखकर ही आप अपनी स्पीड घटा लोगे। मीटर भी पहले से काफी प्रीमियम हो गया है, सेमी डिजिटल क्लस्टर, बीच में कलर एमआईडी, जिसमें दिखेगा रियल टाइम माइलेज, ट्रिप, रेंज, फ्यूल, हाइब्रिड सिस्टम, पावर फ्लो, टेम्परेचर, सब कुछ। मतलब अब गाड़ी सिर्फ चलती नहीं है, आपको हर सेकंड रिपोर्ट भी देती रहती है। अब आते हैं इस केबिन का हीरो, 10.1 इंच एचडी टच स्क्रीन। और भाई स्क्रीन देखकर ही पता चल जाता है कि क्वालिटी पहले से काफी इंप्रूव हुई है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कार प्ले, अमेजॉन एलेक्सा, नेविगेशन, फोन कनेक्टिविटी, म्यूजिक, सब कुछ। लेकिन जिस फीचर ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो है 360 डिग्री कैमरा, एचडी क्वालिटी, स्मूथ एनिमेशन, फ्रंट व्यू, रियर व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, यहां तक कि चारों टायर्स के आसपास क्या है वो भी दिखाई देता है। पार्किंग करना काफी आसान हो जाएगा। अब अगर पार्किंग में खंबा लग भी गया तो गलती आपकी होगी, कैमरा की नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, नई एसी पैनल, यूएसबी टाइप सी, 12 वोल्ट सॉकेट, वायरलेस चार्जर, 2 कप होल्डर्स, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट, अंदर स्टोरेज, मतलब प्रैक्टिकलिटी भी पूरी रखी गई है। और सबसे अच्छी बात, सब कुछ ड्राइवर की रीच में है। लेकिन मेरे हिसाब से पूरी गाड़ी का जो सबसे अंडररेटेड अपडेट है, ना कैमरा है, ना वेंटिलेटेड सीट्स, ना एचयूडी, बल्कि 6 स्पीड गियर बॉक्स है। पहले 80 की स्पीड पर इंजन ज्यादा आरपीएम लेता था, अब 100 और 105 की स्पीड पर भी इंजन आराम से चलेगा। आरपीएम कम रहेगा, नॉइस कम होगी, माइलेज बेहतर होगी और हाईवे ड्राइविंग काफी रिलैक्स्ड फील देगी। लेकिन अभी एक चीज बाकी है जिसके लिए फैमिली वाले सबसे ज्यादा पूछते हैं। अब फैसला करेंगे गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए। ब्रेजा 2026। तो भाई ड्राइवर वाली सीट पर तो मजा आ गया, टर्बो इंजन भी देख लिया, वेंटिलेटेड सीट्स भी देख ली, एचयूडी भी देख लिया, 360 डिग्री कैमरा। लेकिन भारत में एसयूवी सिर्फ ड्राइवर के लिए नहीं खरीदी जाती, फैमिली भी साथ बैठती है। तो चलिए इस गाड़ी के पीछे चलते हैं।
और देखते हैं सासू माँ अप्रूव्ड है या रिजेक्ट कर देंगी। सबसे पहले डोर खोलते ही प्रीमियम फील बनी रहती है। कॉफी ब्राउन थीम, पियानो ब्लैक फिनिश, क्रोम हैंडल, बोतल होल्डर, स्पीकर, सब कुछ फ्रंट जैसा ही फील देता है। बैठकर देखेंगे तो आपको लेग रूम काफी अच्छा मिलेगा, हेड रूम उससे भी अच्छा मिलेगा। अगर आपकी हाइट 6 फीट तक भी है तो आप आराम से बैठ सकते हो। अब सेंटर में आपको मिल जाता है एक आर्म रेस्ट जिसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं, रियर एसी वेंट्स भी हैं, एक ऐसी यूएसबी टाइप ए है, एक यूएसबी टाइप सी भी है। मतलब पीछे बैठने वाले भी अब खुश रहेंगे। और सबसे अच्छी बात, शीट की जो कुशनिंग है पहले से ज्यादा सॉफ्ट महसूस होती है। लॉन्ग जर्नी में फैमिली को काफी आराम मिलने वाला है। अब पीछे बैठा बच्चा भी बोलेगा पापा फोन चार्ज भी हो रहा है, एसी भी आ रही है, अब तो ट्रिप कैंसिल मत करना। समझ रहे हैं आप? रियर सीट्स में आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाती है। मतलब अगर बड़ा सामान रखना हो तो सीट्स फोल्ड करके स्पेस और बढ़ाया जा सकता है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, बैक सपोर्ट अच्छा है, थाई सपोर्ट भी बढ़िया है। ओवरऑल फैमिली फ्रेंडली केबिन लगती है। अब सबसे जरूरी चीज है बूट स्पेस। वैसे तो सब कुछ ही जरूरी है भाई, इसमें लगभग 328 लीटर्स का बूट मिलता है। वीकेंड ट्रिप, एयरपोर्ट पिकअप, फैमिली शॉपिंग सब आराम से हो जाएगा। ऊपर पार्सल ट्रे भी मिलती है, मजबूत है। लेकिन यहाँ एक चीज ने मुझे थोड़ा सरप्राइज किया है। नीचे देखिए तो आपको पता चलेगा इस गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं है। जी हाँ, उसकी जगह टायर रिपेयर किट, एयर इन्फ्लेटर और टूल किट दी गई है। कंपनी का कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप? जैसे बोल रही हो पंक्चर होगा ही नहीं भाई, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। लेकिन पर्सनली मैं यहाँ स्पेयर व्हील देखना पसंद करता। अब रियर डिजाइन भी पहले से ज्यादा स्पोर्टी लगती है। एलईडी टेल लैंप्स, रूफ स्पॉइलर, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, टर्बो बूस्टर जेट का बैज, स्मार्ट हाइब्रिड बैज, रिवर्स कैमरा, 4 रियर पार्किंग सेंसर्स, सिल्वर स्किड प्लेट सब मिल जाता है। बस अगर कनेक्टेड टेल लैंप दे देते तो रियर लुक और प्रीमियम हो जाता। अब बात करते हैं सेफ्टी की, क्योंकि आजकल सिर्फ सनरूफ देखकर गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। इसमें बताए गए फीचर्स के हिसाब से 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, हेड अप डिस्प्ले और क्रैश सेफ्टी को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंस दिखाया गया है। सेफ्टी के मामले में मारुति ने इस बार काफी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है। गाड़ी को 5 स्टार की रेटिंग मिली है। अब बस सीट बेल्ट मत भूल जाना, क्योंकि एयरबैग बोलेगा मैं अपनी जगह हूं, तू अपनी जगह रह। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर इंडियन बायर पूछता है, कितना देती है? टर्बो इंजन होने के बावजूद माइलेज को लेकर स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। सिटी में लगभग 13 से 14 का दावा है, हाईवे पर 17 से 18 तक की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन रियल माइलेज आपकी ड्राइविंग, ट्रैफिक और मेंटेनेंस पर डिपेंड करेगी। इसलिए यूट्यूब की जगह अपनी ड्राइविंग स्टाइल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। अब बात करते हैं पॉकेट की। टर्बो वेरिएंट की शुरुआती कीमत 7.5 लाख रुपए एक्स शोरूम बताई गई है, जबकि टॉप वेरिएंट्स की प्राइसिंग लगभग 13-14 लाख तक जाती है। और ऑन रोड प्राइस आपकी स्टेट के हिसाब से चेंज होगा। इसलिए फाइनल डील लेने से पहले अपने सिटी के शोरूम से जरूर कंफर्म कर लीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये ब्रेजा खरीदनी चाहिए? अगर आप चाहते हो पावरफुल टर्बो इंजन, प्रीमियम केबिन, फैमिली कंफर्ट, 6 स्पीड गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 कैमरा, एचयूडी, बेटर हाईवे ड्राइविंग, तो ये ब्रेजा आपके शॉर्ट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कनेक्टेड टेल लैंप्स, जिसका कोई मतलब नहीं है, स्पेयर व्हील भी चाहिए या हार्डकोर परफॉर्मेंस एसयूवी, तो एक बार बाकी ऑप्शंस भी आप जरूर देख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से मारुति ने इस बार सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं किया, उन्होंने ब्रेजा की पर्सनैलिटी बदलने की कोशिश की है। पहले लोग ब्रेजा खरीदते थे क्योंकि भरोसा था, अब शायद लोग खरीदेंगे क्योंकि भरोसे के साथ साथ फीचर्स भी मिल रहे हैं। लेकिन अब फैसला आपका है। अगर आपके पास लगभग 12 से 14 लाख का बजट हो तो आप क्या चुनेंगे? नई टर्बो ब्रेजा चुनेंगे, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा 3XO, हुंडई की वेन्यू, किया की सोनेट या कोई और एसयूवी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और सबसे बढ़िया कमेंट को अगले वीडियो में मैं फीचर भी करने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल नॉर्थ इंडिया ऑटो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ ब्रोशर नहीं पढ़ते हैं, हम गाड़ी का असली कहानी बताते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली दमदार ऑटो रिव्यू में। तब तक ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट जरूर रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।